सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे। परमेश्वर की अद्भुत शक्ति और उनका सप्लाई करने की, जो हमारे लिए जो एक एक वस्तुएं प्रदान करने की उसकी जो ताकत और प्रेम, उस विषय में और भी हम थोड़ा सीखेंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य भरोसेमंद व्यक्ति है। आप टोटली प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक बार आपके साथ एक एग्रीमेंट हो गया तो फिर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। और वैसे भी परमेश्वर का नेचर में धोखा देने की उनका आदत नहीं है। हाँ, लेकिन आप उनके साथ एग्रीमेंट करें या ना करें, ये तो अलग पॉइंट है। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास के साथ ग्रहण करके अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसी समय उनका एग्रीमेंट हो चुका है। उस एग्रीमेंट में अब्राहम का आशीष भी उसी एग्रीमेंट के तहत है, उसी में शामिल है सब कुछ। तो यीशु मसीह हमारा एकमात्र मध्यस्थ है, बिचवाई करने वाला, पिता से बात करने वाला, हमारे ऊपर आने वाले हर विपत्ति को दूर कर देने वाला, सब यीशु मसीह। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं, एकमात्र नाम यीशु का है, जो कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में है। सो आप प्रभु पर टोटली भरोसा कर सकते हैं, तो परमेश्वर धोखा नहीं देता। तो ये हो गया तसल्ली की बात। संसार में धोखाधड़ी होता है, संसार में दिक्कतें होती है, तो परमेश्वर ने ये क्यों नहीं किया कि आपने यीशु के साथ एग्रीमेंट करके, यीशु को ग्रहण करके एक्सेप्ट किया, तुरंत आपको उठा के स्वर्ग में लेके नहीं क्यों नहीं जाता? ये क्वेश्चन तो कई लोगों मन में आता है। वो इसलिए है कि प्रभु चाहता कि आप यहाँ पर रहे, पृथ्वी पर आपका आयु पूरा करे, और उन दिनों में इस संसार में आप ये दर्शाए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है आपके माध्यम से। शैतान ने काफ़ी क्लेम किया अय्यूब के ऊपर, ये आपको छोड़ के भाग जाएंगे, परमेश्वर आपको मदद नहीं करेगा, आपको मार देंगे ये। और फिर अय्यूब के मन में भी भाई की आत्मा डाल दिया, और परमेश्वर की सामने जाकर बोला नहीं नहीं नहीं, वो आपके साथ विश्वास योग्य नहीं रहेगा। लेकिन 9 महीने की बड़ी परेशानी और दिक्कत के बाद परमेश्वर ने अंगीकार किया। अय्यूब कभी परमेश्वर को छोड़कर नहीं गए। वो कभी कई बार बोला कि मुझे जीना नहीं, कि मैं क्यों जन्म लिया यहाँ पे, मुझे परमेश्वर को मुझे पहले मारना था। लेकिन उसने एक भी बार परमेश्वर को इनकार नहीं किया, और उसमें शैतान टोटली हार गया। कैसे हार गया? कि टोटली उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो टोटली फेल हो गया। फिर अय्यूब परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया, मतलब उनके अंदर कोई नेगेटिव विचार था कि कुछ हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्रभु ने उसको हटा दिया। प्रभु ने उनसे बात करी तो वो आश्चर्य करने लगा, प्रभु इतना महान है, मैं अपने मुंह बंद कर देता हूँ, आपके सामने मैं कैसे रहूँगा? प्रभु दुनिया चलाने की कई चीज़ें उनको बताया, क्या ये तू ही ये सब करता है? उसने बोला ये परमेश्वर तू इतना महान है, इस बीच में इतनी बिजी व्यस्तता के बीच में आपने मेरे लिए समय निकाला। फिर परमेश्वर आया, जब बात किया तो उनकी मन से कुछ गलत धारणाएं हट गए। तो उसके बाद उनको दुगना आशीष दी, और बच्चे, संपत्ति, पहले करोड़पति था तो अब अरबपति हो गया। तो परमेश्वर वहाँ पर भी सप्लाई करता है कि एकदम कंगाल टाइप के हो चुके थे, बीमार हो चुके थे, अकेले हो चुके थे, जहाँ तक कहते हैं कि यहूदी लोग कहते हैं कि इसकी बीवी इसको छोड़कर चली गई, और एक यहूदी लेडी से इनकी शादी हुई बात, क्योंकि ये समझा जाता है याकूब के ज़माने का इंसान है ये। सो अगर अय्यूब के मसले में देखा तो परमेश्वर इनको सप्लाई करता है एक परीक्षा के बाद, तो आपको क्यों नहीं करेंगे? ये आप नया नियम में है, नया नियम में है। और इसके अलावा परमेश्वर ने आपको यीशु के लहू के द्वारा अनुग्रह दिया। तो अय्यूब को पुराना नियम से, अब्राहम से जो वादा बांधने का समय शायद अय्यूब को उसका ज्ञान नहीं मिला,
क्योंकि दोनों आजकल का मस्कट के पास सलाला करके एक जगह वहाँ पर रहते थे करके कहते हैं, उनकी कब्रिस्तान भी उधर है वो, लेकिन एक मज़ार के रूप में वहाँ के लोगों ने उसको चेंज किया, कन्वर्ट किया। तो आप देखो परमेश्वर का वचन पूरा काम किया। अब्राहम को मन में टोटल भरोसा था परमेश्वर पर, और वो भय में नहीं चलता था, तो उसका बरकत बहुत है। तो उसको इस तरह की परीक्षा में जाने का मौका नहीं मिला, और या वो परमेश्वर पर टोटली भरोसा करता था। उसका एक दूसरे टाइप का परीक्षा था कि परमेश्वर ने कहा तेरे प्रिय पुत्र को मेरे लिए बलि चढ़ाओ, तो उसने बलि चढ़ाया। तो वो मोरिया पहाड़ अर्थात आज का यरूशलेम, वहाँ पर बेटे को बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा है, लेकिन वो किसी को नहीं बता रहा, सर्वेंट्स को। जहाँ तक मेरा नॉलेज है उनकी मिसिस को भी नहीं बताया, सारा को, क्योंकि लेडीज़ है तो वो मानते नहीं। उन्हीं का बच्चा है, वो बुढ़ापे में पैदा हुआ, और जो भी हो उसने तहे दिल से प्रभु को दिया, ये कह के रोमी 4 में है वो 16, 17, 18, 19 वगैरह आए पढ़े तो समझ में आता है कि उसने ऐसा परमेश्वर पर विश्वास किया कि जो मरे हुओं को जिलाता, अगर इसहाक मर भी गया तो उसको जिलाने में मेरा प्रभु सक्षम है। और फिर ये भी विश्वास किया अगर वो मरकर जलाकर उसको राख भी कर दिया, हड्डी भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं, सब राख हो गया, तो जो है ही नहीं है इसहाक, उसको मानो वो है करके पुकारता है। इतना पावरफुल है परमेश्वर। वो तो परमेश्वर वैसे भी पावरफुल है, लेकिन यह ज़रूरी ये था कि अब्राहम को विश्वास करना था, उसने विश्वास कर लिया। तो वो अय्यूब की तरह जो परीक्षा में वो नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली, वो सकारात्मक वो है। दूसरे शैतान ने जो परीक्षा ली वो तो नेगेटिव टाइप की है, वो परमेश्वर अलाउ नहीं करता, क्योंकि आपका विश्वास के अनुसार है ये सब। आप यीशु के लहू से बचाया गया, आप नए नियम के। और उसमें अब्राहम ने जब विश्वास किया और कहा यहोवा यीरे, परमेश्वर प्रदान करता है, परमेश्वर कामों को देखकर, परिस्थिति को देखकर इंतजाम करता है, इसका मीनिंग है वो परमेश्वर प्रकट हो जाएगा यहाँ पर, और इस बात को वो देखकर और समझकर प्रावधान करता है। तो आपकी परिस्थिति को परमेश्वर ने समझ लिया। क्या समझ लिया? आपके पास कमी घटी है, बीमारी है, कुछ तो प्रॉब्लम, तो उसको समझकर आपकी ज़रूरत के मुताबिक प्रभु ने अपनी दया से, कृपा से भरकर आपका सप्लाई करता है ना। वो आप एक साधारण विश्वासी नौकरी करता है और धंधा भी जो भी करता है, तो आप धंधे में है तो दिक्कत हो रहा, तो वो समझकर जानकर परमेश्वर प्रावधान करता है। अगर आप एक प्रभु की सेवक है और आप सेवकाई में हैं, तो धंधा नहीं करता, नौकरी नहीं कर पा रहा, तो आपकी पर्टिकुलर परिस्थिति और लोग बाग मदद करने को तैयार नहीं है और कुछ दिक्कतें हो रही है, तो परमेश्वर आपकी परिस्थिति समझकर आपको सप्लाई करता है। तो इसका मतलब परमेश्वर यूं ही ऐसा नहीं कुछ पैसा फेंक कर चले जाता, वो तो और एक चंगाई जो मांग रहा उसको कुछ पैसा देने से भी ज़्यादा कोई मतलब नहीं। हो सकता है 2-4 दवाई ज़्यादा लेंगे वो, कुछ लोग उससे भी चंगा नहीं होता, लेकिन आपको डायरेक्ट चंगाई की ज़रूरत है तो परमेश्वर सप्लाई करता। तो परमेश्वर प्रावधान करते हैं करके बाइबल में बहुत जगह पर है। परमेश्वर हमारा अनुकूल में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, रोमी 8:31 में। और ये भी लिखा है कि जो अब्राहम ये जो उत्पत्ति 26:12 में एक इसहाक के विषय में अब्राहम का बेटा जिसको बलि चढ़ाने ले गए थे, और जितना अब्राहम ने विश्वास किया उतना ही अनुसरण इसहाक ने भी किया, कोई कम नहीं है। कि एक जवान लड़का जो कि 17 साल के 18 से जो भी उम्र के हैं, उसको बलि चढ़ाने के लिए बाप ने उसको लकड़ी के साथ बांध दिया या हाथ पैर बांध दिया, और उस समय कोई अनुसरण करे तो अलग बात है। आज के ज़माने में आप देखो तो वो बाप को मार कर वहाँ से भाग जाएगा, तो हो सकते हैं वो चाकू लेके छुरी मारेंगे बाप को भी, क्योंकि मेरे को मारने के लिए लाया था इधर। आप सोच के देखो। लेकिन इसहाक ने विश्वास किया, मैं अपना परमेश्वर के कहने पर मेरे पिता ने मेरी बलि चढ़ा रहा, तो मैं तैयार हूँ।
इसलिए परमेश्वर ने उनको बहुत से आशीर्वाद दिया, और उसको कहते हैं कि अब्राहम का आशीष। तो ये अब्राहम का बेटा है, तो उस पर आशीष आ गया, तो सप्लाई भी कंटिन्यू हो गया। दूसरा, आप जो है अब्राहम का संतान है करके गलातियों की पत्री 3:29 में लिखा है। तुम अगर वारिश है तो क्या परमेश्वर के अब्राहम का संतान है तो वारिश भी है। गलातियों की पत्री के 3 में अपन देखेंगे 3 अध्याय की 29 लास्ट आयत है। और यदि तुम मसीह के हो, यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिश भी हो। ये आपका पद है, प्रभु ने परमेश्वर का बच्चा बन गया तो साथ में ये पद भी आपको मिल गया। अब वो यीशु मसीह के साथ आपने एग्रीमेंट किया, तो बोले मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, मैंने कोई रजिस्ट्री नहीं करी, कोई रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मुंह से और दिल से, मुंह से बोला, दिल से विश्वास किया, और यीशु मेरा उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण कर चुके हैं, तो आप आत्मिक रूप से एग्रीमेंट में आ गया है। तो अब्राहम का संतान भी बन गया। हम अब्राहम का संतान क्यों बने? क्योंकि आशीष हम पर आ जाए। ये यीशु के साथ आपने एग्रीमेंट किया तो तुरंत आप अब्राहम का संतान बन गया। तो आपकी सप्लाई जारी रहेगा। इजरायलियों के समान उसने उस पर विश्वास नहीं किया या परमेश्वर को लिमिट कर दिया, उसको दुखी कर दिया करके भजन गीत में जो लिखा है वो आपके ऊपर फिर नहीं आएगा। तो विश्वास करें कि जब चंगाई की ज़रूरत है तो परिस्थिति को देखकर आपको परमेश्वर चंगाई प्रदान करता है। और आर्थिक रूप से तंग हाली में है तो परमेश्वर वो चेक करके आपको आर्थिक मदद करता है। और इस प्रकार परमेश्वर आपको चारों तरफ से जब मदद करता है और परिस्थिति के अनुसार, आप किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई उलझन में पड़ गया, वो बंदा छोड़ ही नहीं रहा, तो आप मदद मांगते कि आप पैसा नहीं मांगते। उस समय आप मांगते कि इससे मुझे छुड़ा लो और मैं इज्जत के साथ जीने पाऊँ। तो परमेश्वर बीच में आता है और वो इसहाक के जीवन में आता है। वो पहले इसहाक को और उनकी परिवार, कारोबार सब उनके विरोध में गरार के लोग आए थे, उनको उधर से भगाना था। तो वो लोगों ने उनकी कुआ को क्या किया, जो मरुस्थल में कुआ बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें पानी भी था। गरार के लोगों ने क्या कर दिया, उसको मट्टी से और जो पूरा कवर किया, तो फिर वहाँ से निकलना पड़ा। 5-6 किलोमीटर आगे जाके फिर रहने लगे, तो वहाँ पर भी आ गया। उसका नाम सितना वगैरह डाला है। अपन 26 अध्याय में पहुँचेंगे, उत्पत्ति, उस समय अपन को इसका भी ज्ञान होगा 26 अध्याय में। तो 26 अध्याय में देखा जाए तो उसमें ये लिखा है कि ये वहाँ के लोगों ने इनके साथ बहुत झगड़ा किया, और वहाँ पर फिर परमेश्वर ने इनको क्या किया, बहुत आशीष दिया। परमेश्वर ने आशीष दी। तो इसमें ये लिखा है, उत्पत्ति में चलते हैं, 26 अध्याय में चलते हैं, उसका पहला आयत में उसके 3 गुण है। इसमें वो अनुसरण करता है इसहाक, है ना। और उस समय देश में अकाल पड़ा, वह उससे पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। और सो इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। तो उनका प्लानिंग क्या था, इस देश छोड़ करके, अकाल हो गया है, पानी नहीं, बारिश नहीं हो रही है, तो मैं जाऊँगा कहाँ, मिस्र में, नील नदी के पास, और खेती बाड़ी करूँगा, कुछ कमाऊँगा। तो प्रभु ने सपने में आकर बोला, मत जा। वहाँ अनुसरण, परमेश्वर के वचन का, अगुवाई का अनुसरण करना आपके लिए ब्लेसिंग का कारण है। ये उससे भी मुख्य बात है कि ये किसका बेटा है, अब्राहम का बेटा। तो अब्राहम ने इसको पहले से आशीष दे रखा है इसहाक को। तो आपके ऊपर जब परमेश्वर का अनुग्रह है तो शैतान आपको नहीं बिगाड़ सकता। परीक्षाएं होती है लेकिन आप हारेंगे नहीं, आप जीत जाएंगे। तो
उसका एक और मेन कारण है कि अनुसरण करता है परमेश्वर का, इधर से मत जा, और उससे वो ठीक है मैं नहीं जाऊँगा बोले। फिर वहाँ खेती बाड़ी करने के लिए गया तो पानी ज़रूरी है, तो उसका पापा यानी अब्राहम ने पहले के ज़माने में एक कुआँ खुदवाया था, वहाँ जाकर उसको साफ़ कराया, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उस पर मिट्टी भर दिया था। वो फिर खुदवाया, काफ़ी पानी मिला, खेती बाड़ी स्टार्ट किया, मवेशी बहुत है। तो उसने क्या किया, वहाँ के लोग आके झगड़ा करने, ये हमारा है, ये हमारा, ये दुष्टात्मा का काम देखो, ना इसका फ़ायदा हो ना उसका फ़ायदा। उसको तो मट्टी डाला, कम से कम उनको खुद ही पानी लेना था, वो नहीं किया, मट्टी भर दिया, झगड़ा हो गया। तो वो बोला मैं झगड़ा नहीं करूँगा करके 5-6 किलोमीटर, कुछ किलोमीटर आगे चला गया दूसरी जगह। तो दूसरी जगह गया तो वहाँ पर भी एक और कुआँ मिल गया, और वो उसका पापा ने ही खुदवाया था, उसमें से मट्टी हटवाया, तो उसमें खूब पानी मिला, खेती बाड़ी की सेटिंग कर रहा है। तो उधर भी झगड़ा करते, ये हमारा इलाका, हमारा इलाका। दूसरा आत्मा आपको बार बार परेशान कर रहा। तो देखना, आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आप आशीषित हैं, आशीषित है तो आपको मन से नहीं हारना चाहिए था। इसहाक ने ऐसा किया, जो प्रभु मेरे को आशीष देने का वायदा किया मैं उसमें बना रहूँगा। 2 बार फेलियर हुआ तो भी प्रभु की वायदे पर उसने भरोसा किया। कई लोगों प्रार्थना की, एक बार कुछ मिला नहीं तो बोला प्रार्थना में वो नहीं है करके अपना इधर उधर अपने रास्ते में जाते, तो उन लोगों को फिर आशीष मिलना मुश्किल है। तो प्रभु पर बने रहें। तो बोला मैं इतना बड़ा विश्वासी नहीं। आप बड़े हो या छोटे हो, प्रभु पर भरोसा करने से ब्लेसिंग आता है। यीशु मसीह भला है, परमेश्वर पिता भला है, पवित्र आत्मा भला है। तो वहाँ आगे दूसरी जगह गया तो उधर भी झगड़ा करने आए। फिर वो अपना मवेशी भेड़ बकरी सब ले करके ये लोगों ने कुआं तो भर दिया। तो आशीषों का स्रोत रोकने के लिए दुष्ट आत्मा काम करता था। अब यीशु के नाम से जय पाओगे। वहाँ से प्रभु से प्रार्थना करके अगली जगह कुछ और किलोमीटर, इस बार तो 10-15 किलोमीटर थोड़ा और आगे चले गए, काफ़ी दूर। तो वहाँ पर कुआं खुदवाया। इसके पापा जहाँ जाते थे खेती बाड़ी के हिसाब, अब्राहम, वो खोद कर रखा था, काफ़ी गहरा है, काफ़ी चौड़ी भी है। तो फिर अपना वर्कर्स को लगाया, वो तो खुदवाया, पूरा पानी मिल गया, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ खेती बाड़ी में सेटल हो गया। उस जगह को उसने बोला रहबोत। उसमें पहली दूसरी जगह पर उसने आराधना का वेदी नहीं बनाया था, वो भी ब्लेसिंग का एक रोकने का एक कारण। तो तीसरी जगह पर बोला अब यहोवा ने हमको तरक्की दिया, हमको प्रॉस्पर होने दिया। कौन बोल रहा है? इसहाक बोल रहा, अब्राहम का बेटा, करके उस जगह को रहबोत नाम दिया। आजकल कई लोग अपना घर में भी रहबोत लिख कर रखते हैं। सो रहबोत माने हम फलेंगे फूलेंगे, ये आपका एटीट्यूड रहे यीशु के साथ। तो परमेश्वर ने इस बार क्या किया? पानी भी दिया, शांति दिलाया, अब दुश्मन को आने नहीं दिया। बीच में इसने वेदी बना के जानवर की बलि चढ़ाया, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगा। स्तुति आराधना अनुग्रह का मुख्य बेस है। देखो, इसहाक अनुसरण करता है, इसहाक बलि चढ़ाता है, इसहाक अब्राहम का बेटा है। ये तीनों कारणों से उन पर प्रभु की रहम बहुत आता है और वो आशीष पाता है। और फिर ये देख के वहाँ के लोग, अबीमेलेक वगैरह उधर पहुँच जाता है और बोले कि तुम हमारे साथ एग्रीमेंट करो, तुम बहुत बलवान हो गया। एक जगह के प्राइम मिनिस्टर आकर इनसे गिड़गिड़ा कर मांग रहा, ये परमेश्वर आपके साथ भी यही कर रहा। अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ बने रहे, 100% 100% परमेश्वर की सप्लाई होता है, आपको घबराने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपका साथ है। तो प्रभु कभी आपको अकेले नहीं छोड़ता। इस अध्याय को आप पढ़कर देखिए, उत्पत्ति 26 अध्याय को, जिसमें बहुत अनुग्रह है प्रियो। और आखिर अबीमेलेक वहाँ पहुँचा तो उसने पहले उसको डांटा, तुम वहाँ पर मेरे को भगा रहे थे तो फिर इधर चले आ। तो अबीमेलेक क्या बोल रहे, तुम्हारे साथ यहोवा परमेश्वर है। तो वो अन्य जाति के लोग अंगीकार कर रहे हैं, तो विश्वासियों को क्या दिक्कत हो रही है? विश्वास में मजबूत रहो। परमेश्वर की सप्लाई आपकी ज़रूरत के अनुसार है, परमेश्वर उसको नाप लेता है, भाप लेता है।
वो उसकी ज्ञान बहुत है। तो आप जैसे जैसे मांगते वैसे नहीं कि इस बार सोचा कि इसको हम निपटाएंगे, इसको ऐसा कर देंगे, थोड़ा पैसा मिल जाए, नहीं। और उसको जिसको निपटाना है परमेश्वर खुद ही कर लेता है। वो तो डायरेक्ट सप्लाई जैसे करना है वैसे कर लेता है। और फिर ये बार बार रिक्वेस्ट करने लगा तो ठीक है, अपन एग्रीमेंट करेंगे, मैं तेरे वो अटैक करने में नहीं आऊँगा। तो अबीमेलेक और फिकोल वो उनकी सेनाधिपति है, वो लोग ग्रुप में बोले हम भी आपको अटैक करने नहीं आएगा। तो परमेश्वर ने उनको इतना तरक्की दी, उसकी 12 आयत में साफ सुथरा लिखा है, प्रियो 12 आयत में पढ़ेंगे। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। इसकी आपके आशीषों के पीछे कौन है? यहोवा, यहोवा परमेश्वर। पुराना नियम में उसको यीशु मसीह के रूप में नहीं पहचानता था, नए नियम में यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा, पिता, सब यहोवा। तो यहोवा के पीछे लगे अब्राहम। आज अब्राहम हमारा पिता है, वो विश्वासियों का पिता जान बाइबल में बताया है कि अगर आप विश्वासी तो आपका पिता है, फादर। तो प्रियो, अब्राहम का आशीष अपना बच्चों को ही देता है, पराये को नहीं देता। तो अब अब्राहम का परमेश्वर का बेटा अब्राहम है, अब्राहम का बेटा आप है। तो अब्राहम को एग्रीमेंट के तहत जो दिया गया वो अनुग्रह आपकी तरफ आता है। तो कई लोग बोलते हैं पुराना नियम है। भाई, अब्राहम की स्टोरी पुराना नियम में नहीं आता। वो मूसा से लेकर अब्राहम का कॉवेनेंट यानी एग्रीमेंट के तहत दो चीज़ें निकला। एक तो मूसा का कॉवेनेंट, जिसको आप अधिकतर पुराना नियम बोलते हैं, ठीक है। पुराना नियम में यीशु मसीह आया, अपना जान बलि चढ़ाकर नया नियम बनाया। तो अब्राहम से स्टार्ट होकर नया नियम आया। अब्राहम का नियम को परमेश्वर ने इनकार नहीं किया, पुराना नियम समाप्त कर दिया गया, इनकार नहीं किया गया। वो पुराना नियम एक्चुअली निर्गमन की पुस्तक में स्टार्ट होता है 20-21 अध्यायों में। सो इसकी स्टडी आप लोग करें। मैंने उसका बेसिक चीज़ दिया। और अनुग्रह में आपको रखना परमेश्वर का स्वभाव है और आपकी ज़रूरतों को वो समय समय पर पूरा करेगा। प्रभु को महिमा मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।